अपनी उंगलियों के बीच दबे उस पुराने, थोड़े मुड़े हुए बिजनेस कार्ड को देखते हुए मेंग जू के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। आखिर ये कार्ड मुझे किसने दिया था? याददाश्त के धुंधले गलियारों में वो चेहरा कहीं खो गया है। उसने बुदबुदाते हुए कार्ड को जेब में डाल लिया। जो भी हो, व्यर्थ की चिंताओं में समय गंवाना मेरी फितरत नहीं। सार पर प्रहार करना ही समझदारी है। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मेरी प्यारी नियति। तभी पीछे से एक व्यंग्यात्मक आवाज आई। अरे यार, पीछे मुड़ के तो देखो। होश में आओ मेंगजू। क्या तुम सचमुच इस अलौकिक बकवास और कागजी दावों पर विश्वास करते हो? अगर तुमने इन सफेद झूठों पर भरोसा किया तो कसम से मैं जीवन भर तुम्हारा मजाक उड़ाता रहूंगा और तुम पर हंसता रहूंगा। मेंगजू स्तब्ध रह गया। उसने गहरी सांस ली और फुसफुसाया। मान लो कि मैं सुन नहीं सकता। मान लो कि ये शोर मात्र एक भ्रम है। स्नैप! अचानक हवा में एक तीखी आवाज गूंजी, जैसे कुछ टूट गया हो। अंधेरे कोने से किसी के नीचे गिरने की आवाज आई। शिजुइची! उसने पुकारा। उत्तर में केवल सन्नाटा था। क्या यहां सब मर गए हैं या ये कोई क्रूर मजाक है? शत्रुता का उदय। उस रहस्यमयी नाम को सुनते ही मेंगजू के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसके अंतर्मन ने उसे चेतावनी दी। उसे एक बात का पूरा यकीन था। उसे इस तथाकथित स्वामी के प्रति जन्मजात और सहज शत्रुता का भाव था। ये नफरत रगों में दौड़ते खून की तरह वास्तविक थी। अपनी यात्रा पर प्रस्थान करने का समय आ गया है। उसने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। दुनिया वालों, तुम जो चाहे विश्वास करो। जहां तक मेरी बात है, मैं केवल अग्नि कुल्हाड़ी बोधिसत्व की विनाशकारी शक्ति में विश्वास करता हूं। वांग वू झान की हवेली, विलासिता का शिखर। हवेली के विशाल द्वारों पर पहुंचकर वो एक पल के लिए रुका। मुझे मानना पड़ेगा, वांग वूझांग नाम का ये विलासी शख्स वाकई मौज मस्ती करना और ऐश्वर्य में जीना बखूबी जानता था। हवेली के भीतर का दृश्य मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। बैठक का कमरा किसी महल की तरह विशाल था। छतें इतनी ऊंची कि गर्दन थक जाए। कीमती शराब की बोतलों की भरमार और मखमली बिस्तर जो बादलों की तरह मुलायम थे। स्नैप! उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। यही तो जीवन का चरम बिंदु है। हा हा हा! उसकी अट्टहास गूंज उठी। वाह हा हा! मैं आज रात यहीं डेरा डालूंगा। बरसों बाद इतना आरामदायक और सुरक्षित महसूस हो रहा है। आधी रात का रहस्य। नींद की आगोश में जाते हुए उसने खुद से सवाल किया। आरामदायक? ये वातावरण अचानक और भी सुखद कैसे हो गया? क्या मेरे आकर्षण और सुरक्षा मंत्र का असर अभी खत्म नहीं हुआ था? खैर, जो भी हो, मैं आज रात किसी के साथ ये विशाल बिस्तर साझा करने के लिए खुद को मानसिक रूप से मजबूर कर लूंगी। ज़्ज़्ज़। गहरी और बेखौफ नींद। अगली सुबह, नया सवेरा, नई चुनौतियां। ट्वीट ट्वीट। पक्षियों के कलरव ने उसकी नींद तोड़ी। एक आलीशान हवेली में सुबह आंख खुलना, है ना कमाल की बात? किसी खूबसूरत अप्सरा जैसी लड़की को बाहों में भरने का एहसास और ये शाही ठाट बाट, ये एकदम सही जीवन है। सिस्टम नोटिफिकेशन। प्राप्त पुरस्कार, एक विशेषता अंक, एक असाइनेबल एक्सपी। विशेष नोट, आपने परफेक्ट होम मोड सक्रिय कर दिया है। अब जब भी आप इस निवास में विश्राम करेंगे, आपको नकद, अनुभव और दुर्लभ कौशल पॉइंट्स जैसे यादृच्छिक पुरस्कार प्राप्त होंगे। वाह, ये फीचर तो अद्भुत है। मेंगजू की आंखों में लालच और खुशी का मिश्रण था। क्या मुझे अपनी पूरी कंपनी को यहीं शिफ्ट कर देना चाहिए? घर ही कार्यालय और कार्यालय ही घर। सिस्टम की चेतावनी। मेजबान कृपया ध्यान दें। एक आदर्श घर केवल शांति का स्थान होता है। अगर इसे व्यावसायिक केंद्र बनाया गया तो आपको नया घर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तुम पैच और नियम बहुत जल्दी बना लेते हो, उसने चिढ़कर कहा। बिजनेस टाइकून का अनुशासन। एक शानदार दिन की शुरुआत अनुशासन और व्यायाम से होती है। वानशियांग इंटरनेशनल जैसे दिग्गज को धूल चटाने के बाद अब मेंगजू हेकिंग शहर का सबसे प्रभावशाली बिजनेस टाइकून बन चुका था। खुद पर ज्यादा मानसिक बोझ मत डालो। सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो और अपने प्यारे पड़ोसियों से मिलो। नया कार्य, सुबह का व्यायाम, पुरस्कार, विविध बोनस। क्या तुम मुझे शांति से केवल अमीर नहीं बनने दे सकते? खैर, मुझे एक सक्रिय और ऊर्जावान उद्यमी की तरह व्यवहार करना ही होगा। पड़ोसियों का अभिवादन। वो बाहर निकला और सूरज की पहली किरणों को महसूस किया। उपाध्यक्ष जियांग, प्रबंधक की, आलस छोड़ो और चलो, सुबह का व्यायाम समय है। रास्ते में उसने एक महिला को देखा। सुप्रभात पड़ोसी, बच्चे को इतने सुबह बाहर घुमाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और हाँ, ये दोनों मेरे निजी कर्मचारी हैं, कोई गलतफहमी मत पालना। हा हा। फिर एक और पड़ोसी से, हेलो, आपका छोटा कुत्ता कितना प्यारा और आज्ञाकारी है। तभी उसके मन में एक भयानक विचार आया। सिस्टम ने कहा है पड़ोसियों का अभिवादन करो।
क्या यहाँ की लाशों को भी पड़ोसी माना जा सकता है? क्या मैं उन्हें भी हेलो बोलूं? प्रगति का मार्ग। उसने कुछ सिटअप्स लगाए और पसीना बहाया। सफल। पुरस्कार 1 अंक, 3 निर्धारित अनुभव अंक। इन 30 अनुभव अंकों को मेरे इंटर्न क्लर्क को असाइन कर दो। सिस्टम। लेवल अप सफल हुआ। आपका पेशा इंटर्न क्लर्क लेवल 2 से बढ़कर लेवल 3 हो गया है। आपको 0.5 स्पिरिट यानी आध्यात्मिक बोनस प्राप्त हुआ है। मेंगजू ने अपनी मुट्ठियां भींची। आह, ये शक्ति, मेरी मानसिक स्थिति और एकाग्रता इससे बेहतर पहले कभी नहीं रही। अब खेल शुरू होगा। विला कॉम्प्लेक्स का मुख्य द्वार। यूनियू माउंटेन विला। बहुत शोर। तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? आप भी बहुत खुश हैं? एक आपदाकारिले पढ़न प्रतिभा के क्रियाशील मस्तिष्क में हलचल मचने लगती है। कोई बात नहीं, उन्हें आसपास रखना अच्छा है। वे पर्चे बांटने के लिए पास ही रहते हैं और वे अन्य बचे हुए लोगों को डरा भी सकते हैं। आप दोनों पैदल यात्रियों का ध्यान रखें, सभ्य शहरी यात्रा का अभ्यास करें। आउच! वाह, मुझे एक बड़ी गाड़ी मिल गई। अब कर्मचारियों के लिए विभागीय प्रबंधन कोई समस्या नहीं रहेगी। गाड़ी के अंदर देखना। चाबियां नहीं मिली और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। फैल जाओ और ड्राइवर को ढूंढो। जो भी चाबियां ढूंढेगा उसे पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलेगी। स्तब्ध मौन। तुम लोग कम से कम थोड़ी इज्जत तो दिखाओ। अगर तुम अभी नहीं हटे तो आज रात मेरे साथ सोने के बारे में सोचना भी मत। एक शहर की तलाश है। धमकी देना। तलाशने। किसी स्टार्टअप के शुरुआती चरणों में कंपनी में सब कुछ पुनर्निर्माण की प्रतीक्षा कर रहा होता है। कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए चेयरमैन मेंग के पास अपने आकर्षक व्यक्तित्व को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है। कमरा पढ़ना। मृत। विश्वसनीयता 97%। सुरक्षा सर्वोपरि, यही कंपनी का मूल मंत्र है। क्श! हो? ये चाबी किसी तिजोरी की लग रही है। खैर, इससे दरवाजा खुल जाए तो कोई बात नहीं। ओ, मुझे मिल गया। मेंगजू का आंतरिक अनुवाद। बहुत बढ़िया, शानदार। फिर भी उस बेवकूफ मैनेजर की से कहीं ज्यादा भरोसेमंद। चलो लड़कियों, मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। इग्निशन। एक बड़े वाहन के चालक के लिए नियति उसे छिपकर रहने की अनुमति नहीं देती। होस्ट द्वारा स्वयं गाड़ी चलाकर जाने का पता चला। हर कर्मचारी के लिए पॉइंट और एक्सपी अर्जित करें। वाह, ये तो कमाल है। मुझे शटल चलाने के लिए परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है। सिस्टम, तुम सबसे बेहतरीन हो। क्या तुम मेरे मुनाफे में बाधा बन रहे हो? ब्रेक मारना। क्या आप किसी दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म लेना चाहते हैं? आइए, मड ट्रक आपको सवारी कराए। चले जाओ। दयालु अध्यक्ष मेंग ने एक और भटके हुए व्यक्ति को विदाई दी है। जिडागू रेस्टोरेंट। क्या वो पागल बच्चा वापस आ रहा है? मुझे नहीं पता। बीप। कहाँ है वो? समय देखो, वो अभी तक काम पर क्यों नहीं पहुंचा? क्या वो सच में आया? यो। गंभीर। शिक्षक, उनका व्यवहार बहुत ही ठंडा है। इंटर्न वकील झाओ। ज़ेइलाई, एक बिन बुलाए चलता फिरता शव सहकर्मी। ज़ेइलाई झाओ, मेरी कंपनी में बिना आदेश के लोगों को खाना खाना मना है। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगा। अध्यक्ष मेंग, प्रबंधन सिद्धांत का उपयोग करके सफलतापूर्वक ज़ॉम्बी को वश में किया। वाक। डरो मत, वो कानून विभाग से हैं। उन्होंने अभी अभी काम शुरू किया है और अभी तक उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिला है। ज़ॉम्बी, उनमें तर्क करने की क्षमता तो हो ही नहीं सकती।